और अब बात रूस और यूक्रेन की। यूएनएससी में यूक्रेन पर फिर से चर्चा होगी। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आज रात 1:30 पर न्यूयॉर्क में बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, यूएनएससी में यूक्रेन पर होगी फिर से चर्चा। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर ये चर्चा की जाएगी। रात 1:30 पर न्यूयॉर्क में ये बैठक होगी। बड़ी खबर। तो यूएनएससी में चर्चा होगी रूस को लेकर, और भारतीय समय अनुसार आज रात 1:30 पर न्यूयॉर्क में बैठक होगी। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा होगी। रूस के इस एक्शन के खिलाफ हैं तमाम लोग, तमाम देश, और रूस से कहा जा रहा है कि अपने इस एक्शन को रोके। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यूक्रेन ने अपील की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अपील की, राजनयिक ने अपील की कि आप बात कीजिए। और इसके मायने भी यही कि रूस किसी की नहीं सुन रहा है, आपकी मान ले। भारत की एक अहम भूमिका इस मामले में रहने की उम्मीद यूक्रेन कर रहा है। और जब तमाम लोग रूस के इस कदम को गलत ठहरा रहे हैं, यूएनएससी में इस बीच यूक्रेन पर फिर से चर्चा होगी। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आज रात भारतीय समय अनुसार आज रात 1:30 पर न्यूयॉर्क में ये बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त। रूस और अमेरिकी विदेश मंत्रियों से भी बातचीत की जा रही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बात की, फोन पर बातचीत हुई है। पहले रूस फिर अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत हुई। रूस के विदेश मंत्री लावरोव से भी यूक्रेन पर चर्चा हुई। भारत ने वार्ता और कूटनीति से आगे बढ़ने पर जोर दिया। भारत अमेरिका विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चर्चा की गई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने रूस के आक्रमण की निंदा करने और तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करने के लिए एक मजबूत सामूहिक प्रतिक्रिया के महत्व पर जोर दिया है। भारत ने वार्ता और कूटनीति से आगे बढ़ने पर जोर दिया है। भारत और अमेरिकी विदेश मंत्रियों के बीच भी फोन पर बात हुई। इस मसले को लेकर बातचीत की गई। पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस और अमेरिकी विदेश मंत्रियों से बातचीत की। पहले रूस और फिर अमेरिका के विदेश मंत्री से उन्होंने बातचीत की। रूस के विदेश मंत्री लावरोव से भी यूक्रेन पर चर्चा विदेश मंत्री जयशंकर ने की। यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों को वापस लाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है। यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूक्रेन में फंसे बच्चों को मेडिकल सुविधा, रहने और खाने की व्यवस्था करने की मांग की गई। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, जिससे उनके करियर खराब ना हो। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने यह जनहित याचिका दाखिल की है। आज मामले पर जल्द सुनवाई की मांग भी की है। सुशील पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। सुशील, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला, लेकिन केंद्र सरकार तो लगातार पहल कर चुकी है वहां से स्टूडेंट्स को लाने के लिए। जी देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां के अभी भी जो बच्चे हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें या यूपी की बात करें, तो तमाम छात्रों के जो वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जिसमें अपनी फैमिली से और भारत सरकार से वापस लाने की मांग की जा रही है और लगातार भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है, उसको लेकर ही जनहित याचिका लगाई गई है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और केंद्र सरकार को ये निर्देश दे कि तमाम जो यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनके मेडिकल की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हॉस्पिटैलिटी, इन तमाम व्यवस्थाओं को वो देखे, क्योंकि ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं यूक्रेन में जो इंडियन एम्बेसी है उनकी है, क्योंकि 2000 से ज्यादा जो छात्र हैं वो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और लगातार भारत सरकार की जो नजर है वो बनी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा इसलिए है क्योंकि इस पूरे मामले में कई ऐसे परिवार हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार इस दिशा में कहीं ना कहीं कार्रवाई करने में देरी कर रही है, और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हालांकि ये भी मांग की गई है सुमित याचिका
में कि तमाम जो वहां पर एमबीबीएस कर रहे छात्र हैं वो अगर वापस उनको भारत लाया जाए तो उनकी स्टडी पर कोई फर्क ना पड़े, इसके लिए वो ऑनलाइन परीक्षा जो है, वो ऑनलाइन जो स्टडी है वो यूक्रेन से करते रहे ताकि उनका जो आने वाला करियर है वो खराब ना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनको वापस लाने की जिम्मेवारी और साथ ही साथ उनके फूडिंग और रहने की व्यवस्था जो है वो भारत सरकार वहां पर सुनिश्चित करे, क्योंकि ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। वो भारतीय छात्र हैं और उनको जल्द से जल्द इवैक्यूएट करने के लिए भी ये याचिका लगाई गई है। आज इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग भी की जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कई राज्यों से जो मुख्यमंत्री हैं उनके भी सवाल केंद्र सरकार से सीधे तौर पर खड़े किए गए हैं कि आखिर उन छात्रों को लाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कदम क्या उठाया जा रहा है। और अब जब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में ऑन रिकॉर्ड जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में सुमित, तो सरकार बताएगी कि उनकी तैयारी क्या है, उन तमाम छात्रों को लाने के लिए उनके तरफ से प्रयास क्या किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। सुशील पांडे मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों को वापस लाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। भारतीय बच्चों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम एहतियातन कदम उठा लिए गए हैं। कई भारतीयों को वापस लाया जा रहा है और बता भी दिया है कि किस किस वक्त पर एक वहाँ पर एम्बेसी भी वहाँ पर बनाई गई है और बताया गया है कि किस किस यूक्रेन रूस की सीमा पर ये बनाई गई है और बताया गया है कि किस किस वक्त पर वहाँ से लाया जाएगा। लेकिन इस बीच जनहित याचिका ये सिर्फ यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की भी बात इस याचिका में की गई है।